आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1735 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 356 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। दोनों तरफ से आई बड़ी खरीदारी। ऐसा में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो एक अच्छे तेजी के संकेत आते हुए नजर आए हैं। यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 12 पॉइंट गिरावट, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। टैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 23 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। ओसीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 15 पॉइंट की तेजी। यूरोप के बाजारों के अंदर पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट 197 पॉइंट का तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन के अंदर देखें तो 227 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी। लेकिन एशिया बाजार निकी जापान 126 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है अभी करंटली सुबह सुबह, तो यानी एक तरह से पॉजिटिव संकेत ये भी दे रहा है। S&P 500 फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 6 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी नैस्डैक के अंदर और डाउ जोन के अंदर एक बड़े अच्छे वाली तेजी बाजार दिखाता हुआ क्लोज होता है कल के सेशन, यानी एक लगभग पॉजिटिव संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए नजर आए। इधर से एफआई और डीआई की तरफ से दोनों तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिला है। 1735 करोड़ का खरीदारी एफआई ने किया है, एक अच्छी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया। डीआई की तरफ से देखें 356 करोड़ का खरीदारी यहां भी देखने को मिला। दोनों ने मिलकर 2091 करोड़ का खरीदारी कर डाला है कल के सेशन में, और निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज दिखाता है और नया हाई भी लगाता हुआ नजर आया है 25,330 के नियर, यानी नया हाई 300 के अभाव लगता हुआ नजर आया है। एक पॉजिटिव संकेत के साथ मार्केट क्लोजिंग देता है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं, तो यानी मार्केट के पास ट्रेंड तो पॉजिटिव बन जाता है। अब दोनों मिलकर ये खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एफआईआई का जो मूड बना हुआ है, पहले देखो पिछले 3 दिन का डाटा अगर हम देखें 3,200 करोड़ का, 5,300 करोड़ का, 1,700 करोड़ का, ये 3 दिन के अंदर खरीदारी हमें करीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही खरीदारी एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है, और वो भी हायर हाई लेवल पे, यानी पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया। डीआई की तरफ से छोटी सी खरीदारी आई, उससे पहले बिकवाली देखने को मिला था, यानी डीआई एक क्या करके चला है, छोटी सी खरीदारी संकेत दे रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है, लेकिन इससे पहले इसकी खरीदारी थी, फिर बिकवाली, फिर खरीदारी, यानी लगभग ये तो बराबर ही चल रहा है, यानी कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिला। ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने करोड़ का खरीदारी और इतने करोड़ का बिकवाली है। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना बड़ा जरूरी है। तो वो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ सुबह सुबह। ये डाटा स्पेशल आपके लिए लेके आता हूँ, बनाता अपने लिए, वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4 ऑपरेटर हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर मार्केट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी इन चारों ऑपरेटर का, तभी पता चलेगा कि मार्केट में पूरी तरह से खरीदारी लौट कर आएगी या फिर बिकवाली फिर से हावी होने वाली। तो पहले रिटेलर की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन की साइड 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर। अभी आ चुका है 40% कॉल साइड और 59% पुट साइड। 1% कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर। ओवरऑल पोजीशन 59% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। ये है रिटेलर की कहानी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। स्टॉक फ्यूचर में दें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 12% शॉर्ट की साइड है, यानी 1% ये प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया है। कॉल की साइड से शॉर्ट की साइड होता हुआ शिफ्ट नजर आया है लॉन्ग की साइड से, यानी 1% माइनस तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल 87% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन यहाँ पे बना के बैठा हुआ है, यानी धीरे धीरे मूड किया रिटेलर का लॉन्ग की साइड जाने को। लेकिन ऑप्शन के अंदर 59% यहाँ पे क्या पोजीशन है, पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन ज्यादा है। डीआई की तरफ से छोटी सी खरीदारी 356 करोड़ का जरूर आता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ जो खरीदारी आई है
फ्यूचर और ऑप्शन में इसका डाटा पिछले 2 दिन से जो हम चेक करेंगे, एक क्लियर पोजीशन नजर आएगी। 38% कॉल साइड था, 61% पुट की साइड। अभी आ चुका है 43% कॉल की साइड और 56% पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। यानी यहाँ पर पोजीशन जो शिफ्ट होती हुई नजर आई है, करीबन अगर हम देखें अच्छे वाली पोजीशन शिफ्ट हुई 5% पोजीशन के साथ, यानी 5% सीधे सीधे डीआई लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन अभी भी ओवरऑल 56% क्या है, पुट की साइड जरूर है, लेकिन 5% पोजीशन शिफ्ट करना यानी उसका तेजी का मूड बनने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 4.09% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.33% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95 शॉर्ट की साइड है। कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। फ्यूचर की साइड से हल्का पोजीशन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला। तो डीआई की पोजीशन देखें, कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी आई है, उसके साथ ऑप्शन में 5% की खरीदारी पॉजिटिव ट्रेंड में चली गई है, कॉल साइड के लिए तैयारी करता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बिकवाली के मूड में जरूर बैठा हुआ है, यानी मूड तो बन रहा है उसका खरीदारी का एक तरह से पॉजिटिव संकेत के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर की तरफ राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 25,300 के लेवल पर 2,65,000 का बड़े वाला कॉल राइटर बाजार कल दिखाता हुआ नजर आया और 300 के अबव मार्केट सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ 25,400 के लेवल पर 1,70,000 का बड़े वाला कॉल राइटर और 25,500 के लेवल पर देखें तो 2,37,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार के पास बना है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो बनता हुआ नजर आया है, वो है हमारे पास कल का हाई 25,330 जो बड़ा जबरदस्त बना है। यही हमारे पास ऑल टाइम हाई है। इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो 400 के लेवल पर नोटिस करो 1,70,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी है, जो आगे की तैयारी करेगा। यानी 330 के लेवल को कल के हाई को ब्रेकआउट करे तो 400 की तैयारी बाजार करता हुआ बिल्कुल नजर आए। नीचे से 25,200 के लेवल पर 1,73,000 का बड़ा पुट राइटर और नीचे की जाए तो 100 के लेवल पर और 25,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर बनती हुई नजर आई है, जो नीचे से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोनों तरफ से ये पुट राइटर को देखें और कॉल राइटर को देखें, ये भी बराबर टक्कर ले रहे हैं और ये भी बराबर टक्कर ले रहे हैं। अब इतनी टक्कर क्यों बनी हुई है मार्केट के अंदर? मार्केट खुलता है उसके बाद साइड भी हो जाता है, खासकर बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर रखा है, बुरी तरह से प्रीमियम डीके करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों इंडेक्स यहाँ पर। और पुट कॉल रेशो 0.96 के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोज होने की तैयारी दिखाई गई है। इंडिया विक्स के अंदर 5% का कल ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ये भी एक दिलचस्प मामला होगा कि मार्केट के अंदर इंडिया विक्स 5% है और यहाँ पर मार्केट साइडवे हायर लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है। क्या होता है, इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है लेकिन मार्केट ऊपर लेवल पे जाके सस्टेन कर रहा है, साइडवे ट्रेंड दिखा रहा है, अगला मूड तेजी का बनाने की तैयारी में जरूर कर रहा है। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत आपने देख लिए हैं, क्या नजर आए हमें ग्लोबल मार्केट से। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है यहाँ पर एफआई। 1,735 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। 3 दिन के अंदर 10,000 करोड़ का खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिला। अब ये फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन को हम देखना चाहें तो एफआई यहाँ पर क्या पोजीशन थी, एक तरह से 71% कॉल साइड था, 28% पुट की साइड। अभी आ चुका है 69% कॉल की साइड और 30% पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर देखें तो 2% पोजीशन एक तरह से शिफ्ट होती हुई नजर आई है, ये पुट की साइड। पहले 28 था, 30% आ चुका है, 2% माइनस हो गया है पोजीशन से। कहाँ से? कॉल साइड से पुट साइड पे हो गया है। ये बिकवाली ऑप्शन के अंदर आई है, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर में 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। यानी 1% पोजीशन पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है। यहाँ पर शॉर्ट की साइड से लॉन्ग की साइड शिफ्ट किया गया है। ये है एफआई की तरफ से, यानी 3 ऑपरेटर। अब यहाँ पर
फोर्थ ऑपरेटर की अगर हम बात करें, ये वाला प्रो ऑपरेटर जो मार्केट के अंदर इसका भी दमखम हमें बड़े जबरदस्त देखने को मिलता है। पहले 34% था कॉल की साइड और 65% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 32% कॉल की साइड और 67% पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया यहाँ पर प्रो अपनी पोजीशन को। भाई 2% अगर हम देखें यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट होती नजर आई है, शॉर्ट की साइड पुट की साइड ज़्यादा पोजीशन बनाने में तैयारी कर रहा है प्रो 2% के साथ, लेकिन ओवरऑल 67% के साथ यहाँ पर पोजीशन क्या बन चुकी है, एक तरह से बाजार के अंदर पोजीशन यहाँ पर 2% के साथ 67% पुट की साइड ज़्यादा आ गया है। स्टॉक फ्यूचर में 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 26 शॉर्ट था, अभी 72%, 1% यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, लेकिन ओवरऑल 72% के साथ फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज की मार्केट के लिए ये वाला डाटा। इसके साथ ये लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं, पैसे तो लगा रहे हैं, यानी आने वाले मार्केट में तेजी के सिनेरियो बिल्कुल देखने को मिले, क्योंकि रिटेलर भी लॉन्ग है, एफआई भी लॉन्ग है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर प्रो भी लॉन्ग है, यानी मार्केट के पास ट्रेंड जो बन रहा है इसके साथ ऑप्शन के साथ फ्यूचर में पैसा किस में ज़्यादा लगता है, पैसा जिस इंडेक्स सेगमेंट में ज़्यादा पैसा लगेगा वो एक समझना वाली बात है कि मार्केट के अंदर अगर ऑपरेटर फ्यूचर के अंदर पैसे लगा रहे हैं तो यानी ट्रेंड आने वाला पॉजिटिव तो है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर इंट्राडे लेवल पर अगर हम बात करें तो रिटेलर यहाँ पर क्या है 59% पुट की साइड है, डीआई 56 के साथ पुट की साइड है और प्रो 67% के साथ पुट की साइड है। तीन ऑपरेटर फिर से बिकवाली का दबाव बनाते हुए नजर आए हैं। ऊपर के लेवल से एक खरीदारी के मूड में अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है, एक हल्की सी बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ऐसे मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बन जाता है कि ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज है, लेकिन नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप्स आने का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वो बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो यानी बोलते हैं आज का मार्केट कैसा रहेगा, आज का मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप्स जोन में जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवल पे हाई लेवल पे जाने पे एक बिकवाली करने का मूड बनाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। और इसी के साथ टेक्निकल व्यू भी अगर हम समझे तो मार्केट के पास ये जोन बन जाता है नीचे की साइड, ये वाला सपोर्ट जोन है 25,200 के भाव, ये है बाई ऑन डिप्स एरिया, यानी इस लेवल से एक रिवर्सल ब्रेकआउट मिलता है तो बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड दोबारा से 330 की तरफ हमें बिल्कुल देखने को मिले पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, यानी 330 के लेवल को दोबारा से टेस्ट करे। कैसे, यहाँ मार्केट नीचे आ और दोबारा से रिवर्सल ब्रेकआउट मिले, ये वाला अगर पहले ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 330 के लेवल को तो फिर 25,400 की तैयारी करेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग मैसिव कॉल राइटर बैठे हुए हैं 400 के जोन पर। 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर ना कहानी थोड़ी सी खराब हो सकती है नीचे की साइड। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 का ही है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में देखें तो कल 88 पॉइंट की तेजी बिल्कुल बाजार के अंदर देखने को मिली है, तो ऐसे में अपर साइड का एरिया क्रेडिसन स्टोर पर हमारे पास 51,600 का बिल्कुल बना, लेकिन नीचे की साइड भी मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया 51,250 का एरिया। अब ये है बैंक निफ्टी का साइडवे ट्रेंड, इस लेवल के अबव ब्रेकआउट दे पाएगा तभी हम ऊपर की साइड तैयारी करेंगे 870 के जोन के लिए। और नीचे बॉटम जोन को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, जो बॉटम जोन बनाया है पिछले 2 दिन के अंदर साइडवे सस्टेन करके ये 250 को ब्रेक डाउन करता तो 51,000 और 50,800 की तरफ मार्केट कदम बढ़ाता हुआ नजर आए नीचे के लेवल की तरफ 51,000। भाई बैंक निफ्टी में दबाव है, छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, वो बड़े वाला मोमेंटम बैंक निफ्टी में अभी नहीं देखने को मिल रहा है। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक गैप अप और गैप डाउन के साथ अगर हम देखें तो मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव संकेत के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, थोड़े से साइडवेज ट्रेंड के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।